नमस्कार दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर नए नए गोल्स बनाने पे पूरा ध्यान देते हैं, नए प्लान्स लिखते हैं, लेकिन जब बात आती है कंसिस्टेंसी की, उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करने की, तो वो हम नहीं कर पाते। हम परफेक्शन के चक्कर में अटक जाते हैं और स्टार्ट ही नहीं करते। लेकिन जेम्स क्लियर का कहना है, हैबिट्स आर मास्टर्ड बाय रिपीटिशन नॉट बाय परफेक्शन। मतलब हैबिट्स को अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाना है तो वो एक चीज को बार बार करके होगा। ये नहीं कि एक चीज को पहली बार में बहुत अच्छे से करो। और यही है चैप्टर 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पेरेटिव और सबसे बड़ा लेसन। छोटे स्टेप्स बार बार रिपीट करो और धीरे धीरे सक्सेस तुम्हारी आदत बन जाएगी। एंड वंस इट बिकम्स योर हैबिट, देन स्काई इज द लिमिट। शुरुआत करते हैं फोटोग्राफी क्लास की एग्जांपल्स। सो फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ज़ेरे उल्समैन, तो उनकी फोटोग्राफी की क्लास चल रही थी। तो फर्स्ट डे पर उन्होंने स्टूडेंट्स को क्या किया, दो तरह के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो पहले ग्रुप का नाम रखा ग्रुप ए एंड इट वाज अ क्वांटिटी ग्रुप। सो इस ग्रुप में उन्होंने कहा कि इस ग्रुप का फोकस है क्वांटिटी पे फोकस करना, कि सेमेस्टर के एंड तक इस ग्रुप के बंदे ज्यादा से ज्यादा फोटो खींचे। और ये फाइनल ग्रेड जो होंगे वो डिपेंड करेंगे क्वांटिटी पे। कैसी फोटो खींच रहे हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी अच्छी चाहिए। ओके, अब फिर उन्होंने जो दूसरा ग्रुप बनाया उसका नाम रखा ग्रुप बी। अब इट वाज अ क्वालिटी ग्रुप। तो इसमें उन्होंने उनको बोला, जो बच्चे थे, कि आपको परफेक्ट फोटोज बनानी है। चाहे एक फोटो सबमिट करो बट वो परफेक्ट होनी चाहिए। ओके, सो अब आते हैं रिजल्ट पे। अब आई एम डैम श्योर कि जो आप रिजल्ट सुनोगे वो आपको चौंका देगा। अब मैंने भी जब ये रिजल्ट पहली बार सुना तो मैं भी चौंक गया जब मैंने ये किताब पहली बार पढ़ी। तो सरप्राइजिंगली जो ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाली फोटोज थी वो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स ने बनाई, क्योंकि वो फोटो खींचते गए, बार बार खींचते गए और धीरे धीरे उनको उनके फ्लॉस पता चलते रहे। एंड फाइनली जब वो उनकी प्रैक्टिस होते रही, एंड में उन्होंने फोटो खींची तो बहुत बढ़िया। तो वो गलतियां करते रहे, उसे सीखते रहे और इम्प्रूव करते रहे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो ग्रुप बी था वहां के बच्चे परफेक्शन ढूंढते रहे और ज्यादा प्रोसेस ही नहीं कर पाए। ये मेरे साथ भी ऐसा जिंदगी में बड़ी बार हुआ है कि कई बार कोई बड़ा अच्छा बिजनेस आइडिया दिमाग में आया तो उसको परफेक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में ये गूगल पे रिसर्च और कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन और सारा टाइम इन्फॉर्मेशन लेने में लगा दिया और स्टार्ट ही नहीं किया, बट उसका कोई फायदा नहीं। सोल्यूशन की बात बाद में करेंगे, लेसन की बात करते हैं। तो लेसन इसमें ये है, मास्टरी कम्स फ्रॉम रेपिटेशंस नॉट प्लान्स। की लेसन है इसका रेपिटेशन ओवर परफेक्शन। तो जेम्स क्लियर यहां एक गोल्डन लाइन लिखते हैं, इफ यू वांट टू मास्टर हैबिट स्टार्ट विद रेपिटेशन नॉट परफेक्शन। तो जो हमने पहले आपको बताया है, ये वही बात रिपीट हो रही है कि भैया रेपिटेशन से स्टार्ट करो, परफेक्शन से स्टार्ट करो, मत करो। मतलब फोकस आपका ये होना चाहिए कि मैं इस काम को बार बार रिपीट करूं, परफेक्शन अपने आप आ जाएगी। मैं ये ना सोचूं कि पहली बार में मैंने परफेक्शन करना है। मतलब आमिर खान मेरे भी बड़े फेवरेट एक्टर हैं, ही इज मिस्टर परफेक्शनिस्ट, बट रियल जिंदगी में मैं उनको फॉलो नहीं करता, क्योंकि उनको फॉलो करूंगा तो मैं काम स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना। तो मेरा फोकस ये होता है कि कोई भी काम करना है तो उसको स्टार्ट करो, बार बार करना स्टार्ट करो, परफेक्शन अपने आप आ जाएगी। सो इसका मतलब सिंपल है, आपको जिम अगर आप जाते हो तो उसका परफेक्ट वर्कआउट प्लान नहीं बनाना है, बस जाओ, जाकर एक्सरसाइज करो।
दैट्स इट। दूसरा, अब आपने कुछ लिखना है तो लिखने के लिए कोई परफेक्ट टॉपिक ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस लिखना स्टार्ट करो अपने आप मुझे। एंड अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो सही तरीका मत ढूंढो, बस 2 मिनट बैठे रहो और माइंड को जितना थॉटलेस रखने की कोशिश कर सकते हो करो, धीरे धीरे ये भी हो जाएगा। सो आगे बात करते हैं हेब्स लॉ एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। यहां पे हम न्यूरोसाइंस का एंगल देखेंगे। तो अब जेम्स क्लियर इसको साइंटिफिक एंगल से समझाते हैं। तो पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन की। तो न्यूरोसाइंटिस्ट का कहना है कि जब आप एक काम बार बार करते हो तो आपके दिमाग में क्या होता है, तो आपके दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच के कनेक्शंस बनने लग जाते हैं, और ये जो है ये मसल मेमोरी की तरह होते हैं। अब आगे बात करते हैं हेब्स लॉ। ये डोनाल्ड हेब ने 1949 में बताया था। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, मतलब न्यूरॉन्स जो आपस में भिड़ते हैं वही आपस में कनेक्ट होते हैं। मतलब हर बार जब एक एक्शन आप रिपीट कर रहे हो तो उस एक्शन से एसोसिएटेड जो न्यूरल सर्किट है दिमाग में वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो रेपिटेशन ऐसे ही नहीं है कि रेपिटेशन के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं, ये एक रीजन है। इस वजह से रिकमेंडेड है आपकी रेपिटेशन। अब एग्जांपल लेते हैं। तो अगर आप गिटार का आपको शौक है और गिटार प्रैक्टिस करते हो डेली, तो दिमाग जो है वो स्किल को ऑटोमेटिक बना देता है, क्योंकि न्यूरॉन्स बन गए हैं। अब वो ऑटोमेटिक, अब आप जब शुरू में आप गिटार, मैंने भी सीखा था, तो बड़ा ध्यान लगाना पड़ता है। तो बाद में धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगी तो अपने आप उंगलियां चलने लग जाती है। तो हियर द पावर ऑफ रेपिटेशन कम्स इनटू प्रैक्टिस। एंड अगर आप रोज जंक फूड ऑर्डर करते हो तो वो भी ऑटोमेटिक आदत बन जाती है। भूख है नहीं है बट आपको लगेगा कि यार चल मैं खा लूँ और मैं ऑर्डर कर दूँ। सो अभी तक जो हमने सुना, या मैंने जो बोला, जो आपने सुना, तो उसमें से की टेक अवे है, मतलब जो चीज़ आप बढ़िया निकाल सकते हो, यह कि ब्रेन जो है वो आपके एक्शंस जो भी आप करते हो उनको रिकॉर्ड करता रहता है। तो वो चाहे प्रोडक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव, चाहे वो आपके फायदे के लिए काम करेंगे जैसे कि रीडिंग हो गई, या डिस्ट्रक्शन के लिए काम करेंगे जैसे कि जंक फूड हो गया। ठीक है, अब आगे और बढ़िया कंसेप्ट है जिसको आप दिमाग में बिठा लो। एक बार में समझ में नहीं आया तो 5 बार में सुनो और समझो, पर समझना जरूरी है। एटॉमिक हैबिट्स के वैसे तो सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर कुछ ऐसा है कि इसमें बहुत ज्यादा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत प्रैक्टिकल, मतलब मेरी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन में इस चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई वांट यू टू टेक इट वेरी सीरियसली। इसको बार बार सुनना, बट इन चीजों को दिमाग में बिठाना, और ये भी रेपिटेशन से बैठेगी। तो अब आ जाते हैं ऑटोमेटिसिटी, द पावर ऑफ हैबिट्स। तो जेम्स क्लियर बताते हैं कि रेपिटेशन के साथ एक पॉइंट आता है जहां आपको कॉन्शियस एफर्ट्स की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है ना। अब आज की डेट में तो ऑटोमेटिक कार चलती है। सो मैंने जो अपनी गाड़ी सीखी वो मैंने गियर वाली गाड़ी सीखी। सो इट वाज मारुति स्विफ्ट, सो आई स्टार्टेड विद दैट। तो गियर वाली गाड़ी जब मैंने शुरू में क्लच छोड़ना, गियर अपना रेस देनी, क्लच छोड़ना और गियर डाल के आगे चलना, तो उसमें गाड़ी कर करके बंद हो जाती थी। तो 2 बार किया, 4 बार किया, 10 बार किया, वो ठीक होना स्टार्ट हुआ। एंड फिर जब सड़क पे गाड़ी डाली तो पहला गियर से दूसरी गियर में जा रहे हैं, बड़ा कॉन्शियस सा। बट नाउ विद द प्रैक्टिस अब तो ऑटोमेटिक है, कब मैं गाड़ी में बैठता हूँ, कब चाबी लगाता हूँ, कब पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, रिवर्स, वो कुछ सिस्टम समझ में ही नहीं आता मेरे को। एंड सब कुछ प्रोसेस ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक कार में तो कार डिसाइड करती है ना कि गियर कब डालना है, यहाँ मेरा दिमाग डिसाइड करता है और मेरे को ही नहीं पता। ओके, सो दैट इज व्हाट ऑटोमेटिसिटी इज ऑल अबाउट। सो ये वाली जो स्टेज है जिसमें दिमाग, जिसमें आपको कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, तो उसको ऑटोमेटिसिटी बोलते हैं। मतलब
काम बिना सोचे समझे हो जाता है। सो ये ड्राइविंग कार की मैंने आपको एग्जाम्पल दी। एक एग्जाम्पल टाइपिंग की है, तो पहले एक एक की देख के आपको टाइप करना पड़ता है, अब आपकी अंगुलियां खुद चलती है जब विद प्रैक्टिस। सो हैबिट्स से क्या बनता है? शॉर्टकट्स फॉर द ब्रेन। तो ये भी एक हैबिट्स का बहुत बड़ा फायदा है। तो आगे जी इसके बात करते हैं, हैबिट्स की सेंस जो है वो आपके रेपिटेशंस कितनी बार होते हैं, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ रेपिटेशंस पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन टाइम। अब आपने 5 घंटे लगा दिए पर रेपिटेशन की एक, उससे इम्पोर्टेंट ये है कि आप 1 घंटा लगाओ पर रेपिटेशन करो 20। ओके, नेक्स्ट है मतलब इसी को कंसेप्ट को आगे समझाते हैं कि मतलब अगर आप एक हैबिट 30 दिन करते हो लेकिन डेली स्किप करते हो तो वो वीक रहेगी, लेकिन अगर आप 10 दिन में 50 रेप्स करते हो हैबिट ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। सो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ड्यूरेशन। मतलब बिना रुकावट अगर आप कर रहे हो तो वो ज्यादा बुरी हैबिट बनेगी, ज्यादा टाइम लगाने की बजाय। ओके, अब इसमें जो थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज है उसकी बात करते हैं, मेक इट इजी। सो जो चैप्टर 11 है वो इस कंसेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है और इसी पे खत्म होता है कि द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग इज प्रैक्टिस नॉट प्लानिंग एंड फोकस ऑन एक्शन नॉट मोशन। तो यहां मोशन का मतलब है प्लानिंग, डिस्कशन, स्ट्रेटेजी बनाना। मतलब आप एनालिसिस पैरालिसिस में मत चले कि प्लानिंग ही करते रहे, डिस्कशन ही करते रहेंगे, भाई ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फिर अलग अलग टेक्निक्स बनाए, इस तरीके से करूंगा, उस तरीके से करूंगा। देयर इज नो वे गो टू लर्निंग। इसको छोड़ो, काम करना स्टार्ट करो। ये चीजें अपने आप सगे में जाएगी। और एक्शन का रियल मतलब ये है कि रियल में स्टेप्स लेना। कोई काम करना है उसको शुरुआत करो, आपका दिमाग अपने आप प्लानिंग करेगा, अपने आप आपको राइट लोग मिल जाएगी डिस्कशन के, अपने आप आपके पास ऐसी चीजें आ जाएगी जिससे आपको स्ट्रेटेजी बनाना आसान हो जाएगा। अब इसमें एग्जांपल्स लेते हैं। मोशन क्या है? मोशन के एग्जांपल क्या है? जिम की मेंबरशिप लेना, यूट्यूब वीडियोस देखना, वर्कआउट प्लान बनाना। अब एक्शन क्या है? जिम जाके 10 पुशअप्स करना। अब आप जितनी मर्जी मेंबरशिप ले लो, जितना मर्जी वीडियो देख लो, जितना मर्जी प्लानिंग बना लो, अल्टीमेटली बॉडी में इफेक्ट थे आपके पुशअप्स लेने के आना। ठीक है ना? सो हैबिट्स को इजी बनाने का मतलब है छोटे से शुरुआत करो, परफेक्शन की तरफ मत जाओ, शुरुआत करो, डेली रिपीट करो और परफेक्शन की वेट करो ही मत। जब डेली रिपीट करोगे परफेक्शन इज अ बाय प्रोडक्ट, वो अपने आप हो जाएगी। सो अब चैप्टर को समराइज करते हैं। रेपिटेशन दे दो, वही पॉइंट बार बार रिपीट होंगे, बट अब आप बार बार सुनोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे। पहला, मास्टरी कम्स फ्रॉम रेपिटेशन नॉट परफेक्शन। मास्टरी जो है रेपिटेशन से आती है, परफेक्शनली फोकस करने से नहीं आती। दूसरा, न्यूरल पाथवेज तब स्ट्रांग होते हैं जब हम एक एक्शन को बार बार रिपीट करते हैं। ये हमने हेब्सलैम ने बताया पहले। हैबिट क्या है? हैबिट प्रोग्रेसिवली ऑटोमेटिक बनती है विद रेपिटेशंस। ठीक है, आगे नंबर ऑफ रेपिटेशन ज्यादा मैटर करते हैं, बावजूद इसके कि हमने टाइम कितना लगाया। ठीक है ना? क्रिकेट खेल रहे हो तो 5 घंटे लैप में लगा तो रेम इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवर को तो नहीं डाले। अगर आप बॉलर है तो, अगर बैट्समैन है तो 5 घंटे में बैटिंग कितनी की आपने, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो थर्ड लॉ टेक अवे, जो थर्ड लॉ का टेक अवे है ये है आपके लिए आज के लिए कि मेक इट इजी, आसान बनाओ, ज्यादा प्रैक्टिस करो, प्लानिंग कम करो। तो दोस्तों अब इसकी एंडिंग करते हैं। एंडिंग ये है कि अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो परफेक्शन के चक्कर में तो जाओ मत, उसके चक्कर में मत फंसो। बस फोकस करना है सिर्फ स्टार्ट पे। तो छोटी सी आदत बनाओ, डेली रिपीट करो। अब चाहे वो 1 पेज लिखना हो, 5 पुशअप लगाना हो या मेडिटेशन डेली करनी है, बस रेपिटेशन करो। सो आज के बाद
से आप अब एक हैबिट चूज करो और उसको बार बार रिपीट करो बिना परफेक्शन के लेट किए। एंड यूज द कमेंट्स ऑप्शन, प्लीज कमेंट्स में लिखो कि कौन सी हैबिट आप रेपिटेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज माय पर्सनल गारंटी, एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा, ठीक है। एंड आपको देख के और लोग भी इंस्पायर हो गए। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वैसे तो वीडियो इतनी अच्छी है, हो नहीं सकता कि आपको पसंद ना आए, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो एंड कीप कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद समरी ऑफ चैप्टर 12। थैंक यू।